खूबसूरत है ना ये। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पेपर मैशे का बना हुआ है। हालांकि इसमें तो लकड़ी का बुरादा भी डला हुआ है, लेकिन पेपर मैशे की जो कला है बहुत प्राचीन कला है। लेकिन इस कला को भी वक्त के साथ इतनी तरह से अपनी पारंपरिक चित्रकारी के साथ सजाकर इसको इवॉल्व किया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि ये ओडिसी चित्रकारी की गई है इसमें। इसी तरीके से बिहार में भी हम सब जानते हैं कि मैथिली चित्रकारी बहुत मशहूर है। महिलाएं अपने घर आंगन में भी चित्रकारी करती रहती हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी ने पेपर मैशे के उत्पाद बनाए, उस उत्पाद पर मैथिली चित्रकारी की। जी हाँ, और इस तरह उन्होंने इस मैथिली परंपरा को देश विदेश तक इसका प्रचार किया। लोग आते हैं इनके पास इसे सीखने के लिए, और वो भी बहुतों को प्रशिक्षित कर चुकी है इसमें। लेकिन अपने इन प्रयासों के लिए, जिसके माध्यम से पेपर मैशे पे वो मैथिली चित्रकारी करती हैं, इसी के लिए सुभद्रा कुमारी को मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियां मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साथ रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियां गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। अपनी कलाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने के लिए सुभद्रा देवी को हार्दिक शुभकामनाएं।